गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। In this poem, the poet gives an imaginative description of his encounter with the rain. ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें जो पोएट है उसने एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन दिया ऑफ हिज एनकाउंटर। एनकाउंटर होता है उसकी जो मुलाकात हुई थी किससे, रेन से, मतलब उसकी वो कल्पना करता है। ये एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन करता है वो पूरा इमेजिनेशन पे आधारित है। मीन्स वो उसकी सारी कल्पना है कि कैसे उसकी जो रेन थी, जो बारिश थी, उससे मुलाकात हुई है। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक में जो थर्ड पोएम है वो आपने निकालनी है, द वॉइस ऑफ द रेन। And who art thou, said I to the soft falling shower, which strains to tell, give me an answer as here translated। इसमें पोएट ने क्या बताया है, पोएट कहता है And who art thou, इसका मीनिंग है कि who are you, वो रेन से पूछता है who are you, कि तुम कौन हो। Said I यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें आई एक प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो ये जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर पोइट के लिए यूज हुआ है। तो यही पूछा जा सकता है कि आई किसको रेफर कर रहा है। तो आई किसको रेफर कर रहा है, पोइट को रेफर कर रहा है। बस यही आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो जितने भी प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं पोएम में उनका आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए यूज किए जा रहे हैं। Said I, मैंने कहा, किसको कहा, to the soft falling shower, जो बारिश वहाँ पे हो रही थी, मैंने उससे कहा। क्या कहा, who are thou, के तुम कौन हो, who are you, which strains to tell, जो कि बताना मेरे लिए कैसा है, विचित्र है। give me an answer, क्यों विचित्र है, क्योंकि उसने मुझे आंसर दिया। as here translated, जो कि नीचे, जिसको नीचे ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, समझ आया। I am the poem of earth, अब जो आंसर आया वो किसका था, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऊपर आई जो प्रोनाउन था उसका पोएट के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि आगे अब कौन बोल रही है, किसने क्या बोला, वो उसी के शब्दों में आगे बताया हुआ है। तो आई यहाँ पे कौन है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बारिश क्या कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ। आई यहाँ पे यूज हुआ है फॉर सॉफ्ट फॉलिंग शार के लिए यूज हुआ है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसने कहा, जो बारिश की आवाज थी उसने कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। आगे जो रेन वो क्या कहती है, It said that it keeps rising eternally out of the land and the bottomless sea। क्या कहती है कि वो It keeps rising eternally, eternally होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, वो निरंतर, सदा ही निरंतर बनी रहती है वो। ठीक है, वो क्या करती है, राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। इम्पल्पेबल होता है जिसे छुआ ना जा सके, इम्पल्पेबल जिसको हम छू नहीं सकते, वी कांट टच। मीन्स यहाँ पे जो पोएट वो क्या कहना चाहता है कि जो बारिश होती है, जो रेन होती है, वो कहाँ से उसका उदय होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ से होता है, बॉटमलेस सी से। बॉटमलेस मीन्स जिसका कोई तल ना हो, इतना गहरा, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है, समुद्र से और धरती से वो क्या करती है, जो अनंत जो आकाश है उसकी तरफ वो ऊपर उठती है। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर हेवन की तरफ। Whence vaguely formed, altogether changed and yet the same, जहाँ पर वो क्या करती है, whence होता है जहाँ से वो क्या करती है, vaguely formed, मतलब जो अनिश्चित और अस्पष्ट रूप में होती है, ये भाप बन के ऊपर उठती है और ऊपर जो है बादलों में ये वहाँ बादलों का रूप ये ले लेती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और ये पूरी की जो पूरी ये चेंज हो जाती है। एंड यट द सेम, लेकिन ये फिर भी सेम है। सेम वो कैसे कह रहा है कि इसका जो नेचर होता है, इसका जो एसेंस होता है
वो इसका कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये अपनी फॉर्म्स चेंज करती है। जैसे सबसे पहले जब समुद्र में होती है तो पानी होता है, पानी से फिर भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर जाके बादल का रूप ले लेती है। मीन्स यहाँ तक उसने जो इसकी जर्नी थी इसमें उसने क्या किया था, सिर्फ अपनी फॉर्म्स को चेंज किया था, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो तत्व है वो उसका सेम ही है। मीन्स वो पानी का ही रूप है। इसलिए उसने बोला है कि ऑल टुगेदर चेंज्ड, कि वो बदलती तो रहती है, सिर्फ अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है। उसका जो एसेंस है, उसका जो नेचर है वो वैसा ही रहता है। मीन्स पानी पानी ही रहता है, इसलिए बोला है यट द सेम, इसलिए फिर भी वह कैसी है, सेम है। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इट सेड दैट इट कीप्स राइजिंग एटर्नली आउट ऑफ द लैंड, कि ये ऊपर एटर्नली क्या करती है, राइज होती रहती है, ऊपर उठती है। कहाँ से, लैंड से और बॉटमलेस सी से। नो वन कैन फील और टच इट, कोई भी इसको फील और टच नहीं कर सकता। व्हेन इट इज राइजिंग, जब यह राइज कर रही होती है। इट इज इम्पल्पेबल, ये कैसी है, बिल्कुल इसको कोई छू नहीं सकता है। इट गोज अपवर्ड्स हेवन, और ये स्काई की तरफ, हेवन की तरफ, क्योंकि हमारे जो हमारा हम सब कैसे सोचते हैं कि हेवन जो है वो ऊपर होता है, तो ऊपर स्काई की तरफ ये उठती है कंटिन्यू। देयर इट टेक्स ए वेग फॉर्म विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म इन विच इट राइजेज। अब वहां पे क्या करता है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म ले लेती है, अस्पष्ट रूप में ले लेती है जब ये ऊपर जाती है। इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म, जो कि उस फॉर्म से डिफरेंट होती है जब यह उठ रही थी। मतलब दोनों फॉर्म्स में चेंज आ गया था। बट इट रिमेन्स द सेम, लेकिन फिर भी यह कैसी रहती है, इट रिमेन्स द सेम, सेम रहती है इन इट्स नेचर और कंपोजिशन, अपनी कंपोजिशन में और अपने नेचर में ये सेम रहती है। इट चेंजेस ओनली इट्स फॉर्म, नॉट इट्स एसेंस, ये सिर्फ अपनी फॉर्म्स चेंज करती है, अपना जो तत्व है, अपना जो एसेंस है उसको चेंज नहीं करती है। सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं। I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. आगे जो है आई यहाँ पे वही है, क्योंकि अभी जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शार है वो बोल रही है, मीन्स रेन यहाँ पे बोल रही है। तो आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, रेन के लिए यूज हुआ है। आई डिसेंड, वो कहती है मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स होते हैं जो सूखा पड़ता है, सूखे को धोने के लिए। मीन्स जब बारिश आती तो क्या करती है, सूखा जो था वो हट जाता है, वो धुल जाता है। एटोमीज, एटोमीज होते हैं जो हवा में छोटे छोटे जो कण लटके हुए रह जाते हैं, जो बारिश की वजह से क्या होते हैं, वो नीचे जमीन पे आ जाती है। डस्ट लेयर्स, और जो डस्ट लेयर बन जाती है, जब बहुत सारी धूल उड़ती है तो उसके कुछ कण हवा में अटके रह जाते हैं, तो उन सबको वो क्या करती है, नीचे ले आती है ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो इन सबको वो साफ कर देती है। जब बारिश आती है सूखा हट जाता है, जो एटोमीज होते हैं हवा में जो छोटे छोटे कण, बारीक कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। डस्ट लेयर जो धूल मिट्टी होती है वो भी सारी नीचे धरती पर आ जाती है। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Latent होते जो छुपे हुए, unborn जो विकसित ही नहीं होते हैं, जिनका जन्म ही नहीं हो पाता है। अब जब धरती पर ये नीचे आती है, अगर हम कोई बीज उगाते हैं, अगर बारिश ना हो, अगर पानी ना हो, क्या वो बीज अंकुरित हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो कैसा रहेगा, वो जमीन के अंदर ही छुपा रहेगा, लेटेंट रहेगा, जमीन के अंदर छुपा रहेगा, और अनबॉर्न, वो कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो यही यहाँ पर वो कह रही है कि एंड ऑल दैट इन दम विदाउट मी, कि मेरे बिना ये सब कैसे होंगे, जो सीड्स है, जो बीज होंगे वो कैसे रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे, और जो है अनबॉर्न होंगे, वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा ही दिन और रात,
आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, मैं अपने जो मेरा खुद का जो मेरा ओरिजिन है, मीन्स जहाँ से इसका उद्गम हुआ था, जहाँ से बारिश का जन्म हुआ था, वो इसी धरती से हुआ था, समुद्र से हुआ था, तभी ये ऊपर गई थी, ऊपर से वापस नीचे आती है, तो एक सर्कल बनाती है ये। तो कहती है तो इसी तरीके से मैं अपने जो मेरा जो खुद का ओरिजिन है, मैं उसको जीवन वापस देती हूँ। अगर बारिश ना हो तो चारों तरफ हरियाली जो है वो सूख जाएगी, वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, बेजान दिखेगा, जैसे उसमें कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन जब जैसे बारिश का मौसम आता है तो क्या हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है और हमें कैसी ताजगी महसूस होती है, कैसा लगता है जैसे इस धरती में भी जीवन आ गया है। तो उसी तरीके से ये बोल रही है बारिश, जो वो कह रही है कि मैं अपने खुद के ओरिजिन को मैं क्या करती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसको प्योर और ब्यूटीफुल बारिश बनाती है। ठीक है, अब लास्ट 2 लाइन्स है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. इसमें जो पोएट वो क्या करता है, कंपेयर करता है रेन को किससे, सॉन्ग से कंपेयर करता है। तो क्या कहता है, फॉर सॉन्ग, के सॉन्ग के लिए क्या था, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि इसका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ से है। जैसे इसको एक अलग वे में भी बोला जा सकता है, जैसे जो पोएट के जो सॉन्ग है, तो पोएट के हार्ट में राइज होता है, अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पोएट। फिर पोएट क्या करता है, द पोएट सिंग्स हिज सॉन्ग्स एंड शार्ट्स इट्स स्ट्रेन्स ऑन द अर्थ, वो अपना जो सॉन्ग है वो गाता है और उसकी जो बौछारें है वो इस पृथ्वी पर फैलाता है, मीन्स अपना सॉन्ग वो सबको सुनाता है। It doesn't matter to him whether anybody hears his song or not. Ragged और unragged का मीनिंग क्या है, ragged होता है जिसे किसी ने सुना हो, unragged मीन्स चाहे उसको किसी ने ना सुना हो। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहता है, इट डजेंट मैटर, कि पोएट के लिए मैटर नहीं करती ये चीज कि किसी ने उसके सॉन्ग को सुना है या उसके सॉन्ग को नहीं सुना है। आफ्टर द पोएट हैज संग हिज सॉन्ग, और जब जो पोएट जो अपना गाना गा चुका होता है, इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट, वो वापस उसके दिल में आ जाता है, जो कि उसका क्या था, विच इज इट्स बर्थ प्लेस, जहाँ से इसका जन्म हुआ था। मीन्स जो सॉन्ग था उसने भी एक सर्कल बनाया जैसा कि रेन ने बनाया था। तो इसलिए जो पोएट है वो रेन को कंपेयर करता है अपने सॉन्ग से। द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन, वो जो सॉन्ग था वो बार बार राइज होता रहता है, एंड कीप्स अ पोएट्स हार्ट प्योर एंड हैप्पी, और वो भी क्या करता है, जो पोएट का हार्ट है उसको हैप्पी रखता है, उसको प्योर रखता है। जैसे कि बारिश जो थी वो किसको, जो अर्थ होती है उसको प्योर एंड ब्यूटिफाई करती है, उसी तरीके से जो सॉन्ग है वो भी पोएट को क्या करता है, प्योर एंड उसके हार्ट को प्योर करता है और उसको हैप्पी रखता है। तो यहाँ पे इन 2 लाइंस का मतलब यही था कि जो सॉन्ग होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, मीन्स उसको गाया जाता है आफ्टर फुलफिलमेंट। जब उसको गा लिया जाता है, वो मतलब हर जगह वो वॉन्डरर की तरह, जैसे घुमक्कड़ होता है, घूमने वाला होता है, वो हर जगह घूमकर क्या करता है, अब चाहे जब वो घूमता है, जब जो पोएट उसको सुनाता है अपने सॉन्ग को, चाहे उसको किसी ने रैग्ड और अनरैग्ड, मीन चाहे उसको किसी ने सुना हो या ना सुना हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो हमेशा ही क्या करता है, वापसी में वो लव ही रिटर्न करता है। ठीक है बेटा, ये हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज करके बता दोगे कि आपको कौन सी लाइन समझ में या कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया है।